हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। आज का क्लास बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे ताकि क्लास में जुड़ सके। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट 30 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने का संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? दुखी हो गया, उदास हो गई, स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया या खुशी हो गई? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नेह के मन से अतिरिक्त से मन गदगद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वह किस कविता की पंक्ति है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है कर्मवीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने, वैष्णो देवी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या शांति कुंज हरिद्वार? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? 4 कोस, 5 कोस, 2 कोस, 3 कोस? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है सही आंसर 3 कोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कवि शंकर सैलेंडर मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है? समुद्र, पसीना, नदियाँ, आंसू? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है नदियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते किस पाठ की पंक्ति है? हुंडू का जलप्रपात, दीनबंधु निराला, चिकित्सा का चक्कर, बाल गोविंद भगत? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है बाल गोविंद भगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चारों ओर जंगल और पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक की लीला स्थली है। हुंडरू का जलप्रपात, दूध सागर का झरना और गरप्पो का झरना, ककोलत का झरना? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है हुंडरू का जलप्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बांधी रहती थी? तो ललन पटवारी की मरैया के पास, मज्जू महाजन की मरैया के पास, सिरचन की मरैया के पास और बिरजू की मरैया के पास? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है बिरजू की मरैया के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बच्चों की दुआ कविता किसकी रचना है? शंकर सैलेंडर, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहम्मद इकबाल, गोपाल सिंह नेपाली? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल का कविता लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजर जाने की दुआ मांगती है? राजाओं की सूरत, समक की सूरत, वीरों की सूरत, गरीबों की सूरत? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है समय की सूरत गुजर जाने की बात कहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अशोक ने किस युद्ध के शास्त्र त्याग दिया? पानीपत युद्ध, कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी में, बक्सर में? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है कलिंग युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, या गाली नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? सामने का सूर्य उसने मध्यम
सा दिखने लगता है, दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, खुश हो जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है सामने का सूर्य उस मध्यम सा दिखने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में उल्लेख मोको शब्द किस पाठ से लिया गया है? तो अपने के लिए, भक्त के लिए, मनुष्य के लिए, ईश्वर के लिए। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है ईश्वर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारत की असीमता का अभेद कवच किसे कहा गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, मध्य विद्यालय को, रांची विश्वविद्यालय को, दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 नंबर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अतीश दीपंकर, आर्यभट्ट, शांति रक्षित, हरिभद्र। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है हरिभद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? वंशीधर श्रीवास्तव, रामीरिक्ष बेनीपरी, संकलित, कामता प्रसाद सिंहकाम। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन सीखा? दीदी, रिक्शा वाला, दादी, नीलू। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है रिक्शा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है? बड़प्पन का, वृक्षों के रूप स्वरूप से, पत्तों की संरचना से, प्राकृतिक विधि रूप से। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है प्राकृतिक के विधि रूपों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। दीनबंधु निराला बराबर किसे लगते थे? दिनों को, राजनीतिकों को, सत्य प्रेमियों को, अमीरों को। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है दिनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो, डैश किसने कहा? कसरा ने, ठेस ने, क्षमा ने, सोनी ने। सेठ ने, क्षमा ने, सोनी ने। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है क्षमा ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। अपने पैरों पर पानी गिराने से क्षमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? क्योंकि नंगे पैर की जलन आराम मिलता था, क्योंकि पैर साफ हो जाते थे, क्योंकि उसकी आदत थी, क्योंकि पानी से खेलना उसे अच्छा लगता था। नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है क्योंकि नंगे पैर की जलन से हो पानी डालने पर उसको आराम मिलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क, शिक्षक। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है गुड़िया के पिता पेशे से ड्राइवर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। जैनब खां को कराटे में क्या प्राप्त है? ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है ब्लू बेल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? मुंडे विद्रोह के दौरान, आदिवासी आंदोलन के दौरान, अगस्त क्रांति के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है अगस्त क्रांति के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल ज्वल, उज्ज्वल ज्वल, उज्ज्वल ज्वल, उज्ज्वल जज्वल। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल ज्वल हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ठो का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बोलना है। ठो कहाँ से आता है, ठो ठो ठो। ठो जो है मुर्दा से आता है, मुर्दा से आता है या तालू से आता है या कंठे से आता है या दांत से आता है। तो ठो कहाँ से आता है, ठो ठो ठो, तो मुर्दा से आता है। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं, समान, वर्ण, संधि, क्रिया। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है दो वर्णों के मेल से संधि प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। बुलबुल पंछी कब गाने लगती है, वर्षा की फुहार पड़ने पर, गर्मी में, सर्दी में, रात में। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ए हो जाएगा, जो है वर्षा की फुहारने पर बुलबुल पक्षी गाने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की चलते हैं। कामिनी कंच का त्याग करने के कौन गृह अस्था श्रम में ही संन्यास बने, शंकर शरण, प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, आचार्य शिवपूजन साहब। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।